चलाने की भी कोशिश कर ही रहा हूँ, मैंने कहा चल जाए बस एक बार ये। ओके ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज थोड़ा पहले रिकैप कर लेते हैं। वॉइस क्लियर है ना? हाँ हाँ एकदम। हाँ, सो आपकी शीट का है ये। शुरू से करते हैं थोड़ा, ठीक है ना? रिकैप हाँ जल्दी डन। जल्दी। हमें पाइथन का आइडिया है, ठीक है, और पाइथन की यूटिलाइजेशन क्या है, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, सब प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्डिंग वेबसाइट, स्क्रिप्ट्स, ठीक है। what all we can do, we can create web applications, create workflows, connect to database and file handling, and फिर syntax हमने पढ़ा था, how to print, okay, and how the .py file is saved, what are the IDEs where you can work online, offline, indentation, we worked on indentation, we studied comments, okay. Then we came to variables, what are variables, okay, and uh, then we understood the requirement, basic requirements of variable for syntax. फिर हमने थोड़ी सी कोडिंग की, एंड then we came to data types, like numeric data types are int, float, complex numbers, sequence like list, tuple, string, set, dictionary, and then you have gone through this, and then we studied operators, arithmetic operators, assignment operators, comparison, logical, identity, membership, and bitwise. We focused mainly on these operators, ठीक है. Just go ahead and run these commands in Colab, and get the feel okay how the interpreter is acting, okay. That is why these all items are there. So, and we also touched something on strings, right? The last thing we did was string. So मैंने इस फाइल को थोड़ा सा क्लीन कर दिया है, ठीक है. So in string, when we use a string, we define it by putting some just give me सर a एक minute. रिक्वेस्ट आई होगी प्लीज, मैंने भी दी थी। हाँ You want me to admit him या आप ही हो? या वो हाँ मैं ही हूँ, मैं सिस्टम ओके, से सिस्टम से ट्राई कर रहे हो, ऑलराइट. म्यूट कर लेना एक. डन सर, उससे मैंने एग्जिट कर दिया वहां से। Okay, no issues. So you can hear me now? हाँ हाँ Okay. क्लियर। So in strings, we learned the concept that strings are defined with double quotes or single quotes, right? राइट। Okay. Then we also understood what indexing is. Okay. So if you look at the first two rows, so आपका जैसे नाम है SARVASV, so the first character is identified as 0, ठीक है. ये इंडेक्सिंग पाइथन में 0 1 2 3 4 5 6 होती है. इसमें एक नया कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे, नेगेटिव इंडेक्सिंग का. सो व्हाट नेगेटिव इंडेक्सिंग रेफर्स टू इज, अभी तो हम लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग कर रहे थे ना, अब हम राइट टू लेफ्ट अगर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे पहले 0 से स्टार्ट था, तो लास्ट जो आपका एलिमेंट है स्ट्रिंग में, दैट इज -1, ओके. ओके। Then it's, if you move from um, right to left, it's -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से होता है, ठीक है. तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जस्ट रिमेंबर, इट्स द फर्स्ट एलिमेंट इज 0 एंड द लास्ट एलिमेंट इज -1, ओके. अच्छा, अब आ जाते हैं स्ट्रिंग्स में कुछ मेथड्स यूज होते हैं, जैसे वी स्टडीड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. अगर एक स्ट्रिंग है, उसको हमने एक वेरिएबल ए से में ए इज इक्वल टू जैसे सर्वस्व किया, तो अगर मुझे उसकी लेंथ करनी है तो आई विल सिंपली पुट ए इज प्रिंट लेंथ ऑफ ए, राइट. राइट। अब यहाँ पे ना एक फंडामेंटल समझ लेना कि इफ़ वी व्हेन वी आर स्पेसिफाइंग अ फंक्शन और अ मेथड, अभी आप फंक्शन और मेथड को ना एक ही हम समझेंगे कि एक ही चीज़ है, ठीक है. ऑल्दो देयर इज सम मेजर डिफरेंस, बट सिंस वी आर बिगिनर्स, सो एट अ बिगिनर लेवल just think that method and function are same. So methods like length, okay, they will always be in a bracket, okay, and inside the bracket you can have parameters, okay. But if I'm finding something, if I'm want to know some element, okay, like
a in server sir. So for that I will use square brackets. ये अभी आगे आएगा समझने के लिए. ओके ठीक है. बस अभी इसको अपने पार्किंग लॉट में इतना ही रखो अभी दिमाग में, ठीक है. ये हम बाद में समझेंगे कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है. देन वी डिड समथिंग कॉल्ड फॉर लूप. ओके अब आपको मुझे ये बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा. फॉर आई इन सर्वस्व एंड प्रिंट आई. सो इफ यू रिमेंबर, ठीक है. सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस. Output will be S, then R, then V, then A. Okay. करके end तक. Yeah, and can you also tell me why it will be printing S first, then R first, then V first, A? यही मैं पूछने वाला था. Exactly यही mention मेरा भी था. Okay, so हम इसको रन करते हैं, ठीक है. Right sir. और ये कल भी हमने किया था वैसे. ओके जी. और आप जब इसको करोगे तो फिर यू विल रिमेंबर. ओके ठीक है. ओके सो अगर if we want elements, each element one by one in a string, see we are learning sequences ना. List, tuple, dictionary and now string. तो हम string से start कर रहे हैं. अगर हमें string का एक एक element चाहिए, so what I will do is I will run a for loop. Okay, why? Because for loop traverse. Okay, just like we travel, it travels from left to right. And what it does is, if you use this command for I in server, it will first look for the first element and then it will store its value in I. I is a variable. So what we are doing, we are also defining a variable here. तो हमें पहले लिखने की ज़रूरत नहीं है कि I is equal to 0 और I फिर उस पर काउंट करो. इसमें एक ही लाइन में आपके जो C++ में जैसे होता था ना कि पहले I is equal to 0 करो फिर एंड देन यू स्टार्ट कि I की वैल्यू काउंट से एक एक्स्ट्रा हो जाए. ये एक ही लाइन में कोड है. सो इट्स वेरी सिंपल. सो आप S की वैल्यू ले रहे हो और उसको I में स्टोर कर रहे हो, ठीक है. दिस फर्स्ट लाइन सजेस्ट दैट एंड देन यू प्रिंट I. सो यू आर प्रिंटिंग S फर्स्ट. ओके देन ऑटोमेटिकली इसमें काउंटर मूव हो जाता है फॉर लूप में. अनलाइक वाइल लूप में हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है ना I प्लस प्लस. यहाँ पे ऑटोमेटिकली अब वो ऊपर फिर जाएगा. लूप में क्या होता है, इट विल मूव अगेन टू द फर्स्ट लाइन ऑफ फॉर. अच्छा अब वो डिटेक्ट करेगा फॉर आई इन. अब उसने पहला तो प्रिंट कर दिया, अब वो दूसरे पे जाएगा. आइट्रेशन हो गया ना. सो आइट्रेट करके वो सेकेंड एलिमेंट पे जंप करेगा और वहाँ पे वो R ढूंढेगा. तो R को वो I इज ए कंटेनर उसमें रख देगा और कहेगा प्रिंट कर दो उसकी वैल्यू. तो उसकी प्रिंट R हो गई. फिर वो V करेगा तो V की वैल्यू प्रिंट कर देगा. तो इस तरीके से ये लूप जो है तब तक चलता जाएगा जब तक उसको लास्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा. सो दैट इज व्हाई यू सी इट्स अ वर्टिकल प्रिंटिंग, क्योंकि पहले उसने S किया फिर R किया. उसने स्ट्रेट लाइन में प्रिंट नहीं किया. आप इसको पहले उसने S किया, R किया, V किया, A किया, S किया. अब अगर हम इसको एक लिस्ट ये तो टपल है, अगर हम इसको एक टपल में ले लेते हैं, ठीक है. फ्रूट्स इज इक्वल टू दिस फॉर I इन फ्रूट्स प्रिंट I. तो वो पहले एप्पल बना देगा, बनाना बना देगा, फिर चेरी बना देगा. ओके वो पहला एलिमेंट क्या है इसमें, इस टपल में. दिस इज अ टपल, ठीक है, क्योंकि ये हमारे राउंड ब्रैकेट से हो रहा है. सो व्हाट इट विल डू, फर्स्ट एलिमेंट इज एप्पल. तो ये I ने अपनी जो जब फॉर I इन फ्रूट्स हमने चला तो I ने स्टोर कर दिया पहला एलिमेंट, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो टपल हो, चाहे वो लिस्ट हो. वो पहला एलिमेंट अपने में स्टोर कर लेगा और उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा. ठीक है. तो ये आपका फॉर लूप भी थोड़ा सा क्लियर हो गया इससे. बाय डिफॉल्ट ये वर्टिकली प्रिंट करेगा. हाँ आप चाहो तो इसको करवा सकते हो बाद में, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही करो कि ये वर्टिकली प्रिंट करेगा, क्योंकि आपको एक एक एलिमेंट निकालने हैं ना. राइट. तो आप कर क्या रहे हो, आप इस पूरे को प्रिंट करा रहे हो. S को एक एक एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हो आप, तभी ये वर्टिकल इसमें आया. आप अगर ये सिर्फ S होता तो सिर्फ S प्रिंट करके दे देता. SR होता तो SR प्रिंट करके दे. जो इसको पहला एलिमेंट मिलेगा वो प्रिंट कर देगा. तो ऐसा भी है सर कि जैसे इज इट लाइक कि फॉर लूप में हम स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करा सकते. इज इट लाइक दिस कि भाई पूरा एक मतलब वो भी हॉरिजॉन्टल, इफ आई एम मतलब लेट्स स्पेसिफिक कि
वर्टिकल तो हमने प्रिंट करा सकते हैं, मगर हम हॉरिजॉन्टली प्रिंट नहीं करा सकते स्ट्रिंग को, फॉर लूप में पर्टिकुलरली। अरे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। अच्छा अच्छा। अभी हम ये जो है प्रिंट कराने के लिए नहीं फॉर लूप चला रहे, ये तो हम मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं ना कि फॉर लूप में होता क्या है। अभी क्या है ना, आप एक-एक एलिमेंट से जब आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा ना, कि आप फॉर लूप चला रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो प्रिंट कर रहे हो ना। लेकिन आप कैसे कोडिंग में क्या करोगे, आप फॉर लूप चलाओगे और कहोगे कि अगर इसमें ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट को इसमें से प्रिंट कर दो, बाकियों को मत ओके। करो। तो वो एस, आर, वी को नहीं करेगा, ए को प्रिंट करेगा। तो ये आपका जो यूज़ है ना, कि आगे लूप्स का यूज़ कहाँ पे आएगा, वो आपको तब इसमें क्लैरिटी होगी कि ये एक-एक एलिमेंट को जब प्रिंट करके दे रहा है, तो मैं एक-एक एलिमेंट पे आई कैन प्ले विद ईच एंड एवरी एलिमेंट। मैं यहाँ पे ये भी लिख एवरी सकता हूँ एलिमेंट। कि इफ आई इज इक्वल टू एस, देन प्रिंट दिस एलिमेंट इज एस। ओके, ओके। तो मैंने फॉर के साथ इफ भी लगाया है कि अगर मेरा ये एलिमेंट एप्पल है इसमें, तो एप्पल को प्रिंट कर दो कि इट इज अवेलेबल इन माय ग्रोसरी। अगर बनाना है तो कह दो इट्स नॉट अवेलेबल, अगर चेरी है तो कह देना ये 5th जनवरी के बाद अवेलेबल होगा। तो ऐसे करके मैं एक फॉर लूप का यूज कर सकता हूँ एक-एक एलिमेंट के लिए। हम फॉर लूप का सिर्फ यूज प्रिंट करने के लिए नहीं करें कि मुझे वर्टिकल प्रिंट करके दे दो। ये तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं ना, कि एक्चुअली फॉर लूप का बेसिक क्या है पाइथन में। अब इस राइट। बेसिक से आप आगे बिल्ड करोगे ना चीज़ों को। तो ये सबसे पहला लॉजिक ये है कि फॉर लूप जो है इट ट्रैवर्स अराउंड द सीक्वेंस, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो, एंड देन इट स्टार्ट स्टोरिंग इट्स वैल्यू इन अ वेरिएबल। हाँ, अगर आप इसको प्रिंट नहीं करोगे तो वो स्टोर करेगा, वो ए तक स्टोर कर देगा, लेकिन प्रिंट नहीं करेगा। लूप तो चलेगा ना फिर भी। राइट ठीक राइट। है, तो प्रिंट हम करा तो रहे हैं अपनी आउटपुट सही बात। हाँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी मैपिंग के लिए ब्रेन में, कि अगर मैंने फॉर लूप चलाया है तो वो ये मेरा आउटपुट आएगा। उस आउटपुट के पे आगे आप क्या वर्क करते हो वो बात की बात है। ठीक है, ओके। राइट। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी फॉर लूप की। हम्म। ठीक है, तो जब भी हमें स्ट्रिंग्स का में हम ज़्यादातर फॉर लूप्स चलाएंगे, स्ट्रिंग लिस्ट वाई और आपके टपल वाला में। ठीक है, ऑल्दो वाइल लूप से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फॉर लूप पे ही फोकस करेंगे, और फॉर लूप ही ज़्यादातर यूज़ होता है स्ट्रिंग्स लिस्ट टपल में। ठीक है, ओके। आज हम पढ़ेंगे कुछ अलग से स्ट्रिंग्स पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही थोड़ी सी फाइल बना दी थी आज। ठीक है, अच्छा। टू चेक इफ अ सर्टेन फ्रेज और अ कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि ये अभी के लिए क्या है ना, अभी आप इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो, आगे ये काम आएंगी चीज़ें। तो हम क्या है ना, बेस अपना बना रहे हैं कि स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग्स की बाउंड्री क्या है बेसिकली। तो स्ट्रिंग्स जब हम करते हैं तो हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें लेंथ यूज़ करना पड़ेगा, हमें स्ट्रिंग में चेक करना पड़ेगा कि अगर एक लंबा सा सेंटेंस है तो उसके अंदर वो पर्टिकुलर वर्ड है या नहीं है, या एक स्ट्रिंग है सर्वस में उसमें एस है या नहीं है। ठीक है, और अगर है, अगर उसमें ये वाला पर्टिकुलर आपको कैरेक्टर है या वर्ड है तो ये कर देना आगे जाके। तो इसकी जो आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटीज़ ये होती हैं कि हमें को जब एक बार कोई चीज़ मिल गई है तो उसका आगे हम क्या यूटिलाइज़ करेंगे। तो अभी के लिए हम पहले तो ये समझें कि हमें मिला क्या। तो अगर हम चेक स्ट्रिंग करेंगे, चेक स्ट्रिंग से वर्ड से ही पता चल रहा है कि इट चेक्स दैट इफ अ सर्टेन फ्रेज और कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग और नॉट। उसके लिए हम कीवर्ड इन लगाएंगे। इन हमें पता है ना कहाँ कहाँ आता है। अगर वो कल हमने किया था कि इन अगर चेरी, वो चेक करेगा हाँ कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता। हाँ, तो ये रिटर्न करता है ट्रू, कि हाँ करता है। ठीक है, नहीं करता तो फॉल्स। तो चेक स्ट्रिंग में क्या करेंगे कि अगर मैंने एक स्ट्रिंग, एक वेरिएबल लिया ए, उसमें एक स्ट्रिंग डाला आई लव कोडिंग। अब मैं ये करूँगा कि क्या लव इज प्रेजेंट इन ए, तो एक, अच्छा। हाँ, तो वो प्रिंट करके मुझे ट्रू देगा कि इट इज प्रेजेंट इन ए। इसको करके देख लेते हैं, देखो। आई लव कोडिंग। ठीक है, अब मैं उसको कह रहा हूँ
कि प्रिंट करो अगर लव इन ए है, ये है ना सेम। हम्म, हम्म, ठीक है, तो ये जो मुझे आउटपुट दे रहा है ट्रू दे रहा है कि हाँ है। अब इसी को आगे मैं यूज कर सकता हूँ कि अगर ये लव इन ए है, ठीक है, तो प्रिंट कर दो कि लव इज इन ए। इसमें हम इफ लगाएंगे। अगर का मतलब क्या होता है? इफ। जहां अगर आ गया वहां मतलब इफ, तो इफ if है। लगा के भी हम इसका कोड कर सकते हैं कि जैसे ये कोड है। हम्म, अभी मैं प्रिंट करा रहा था, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू आई लव कोडिंग, ठीक है। और मैं यहाँ डाल देता हूँ हम्म, कि इफ लव इज इन ए, ठीक है, इफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इन ए, तो प्रिंट कर दो यस, ठीक है। अब यहाँ पे आप हम्म, क्या कह रहे हो? अभी तो जब प्रिंट लव इन ए करते तो ट्रू आता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हम्म, मेरी कोई वैल्यू प्रिंट करे। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप इसका ये भी यूज कर सकते हो कि अगर लव नहीं है तब हम क्या करेंगे उसके लिए। अगर नहीं है, अगर हमारी पहली कंडीशन होती है, इफ इज अ कंडीशन स्टेटमेंट, हम्म, इफ लव इज इन ए, हम्म, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, तो वो चेक करेगा हम्म, लव है, हाँ है। अब लिख दो कि इसमें आप हम्म, एल्स भी सिखा देता हूँ आपको आज। अगर नहीं है, एल्स या तो होगा या नहीं होगा, तो प्रिंट नो कर दो, हम्म, ठीक है। तो इसका आउटपुट आएगा यस है, यस, क्योंकि है, ठीक है। तो पहली यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम रुक गया ना, क्योंकि है। जो प्रोग्राम हम्म, इंटरप्रेटर होता है ना, ये टॉप से बॉटम चलता है। तो पहले देखेगा अच्छा राइट, इन्होंने वेरिएबल डिफाइन, एक वेरिएबल बनाया है, आई लव कोडिंग स्ट्रिंग बना हम्म, दिया। अच्छा अब वो चेक कर रहा है लव ए में है, हाँ ठीक है। अच्छा मैं प्रिंट, तो यहाँ प्रिंट करा देगा कि यस। हम्म, अब जब हो गया तो फिर नीचे जाएगा ही नहीं ना वो। हाँ, अगर मैं ये लिख राइट, देता हूँ कि इफ पाइथन इन ए है, तो पाइथन तो नहीं है ए नो में। आइडिया, हाँ, तो ये आ जाएगा, प्रिंट आप करा रहे हो नो आ जाएगा। यहीं से हम लोग एक और जैसे चेक इफ नॉट होता है। चेक इफ नॉट में क्या होगा? हम्म, अगर पाइथन ए में नहीं है तो इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा कि नहीं है, राइट, राइट। तो ये ट्रू हो जाएगा। इसको आप फिर उसमें भी इफ में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कि अगर पाइथन ए में नहीं है तो प्रिंट कर दो कि पाइथन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। हम्म, ये आप करके देखना, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं भी कर दूंगा, ठीक है। नहीं, अब हमने क्या पढ़ा? नहीं, मैं हाँ, करूँगा, स्ट्रिंग्स में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने लेंथ पढ़ा, चेक स्ट्रिंग्स, चेक इफ नॉट पढ़ा, और हमने थोड़ा सा फॉर लूप को टच किया, ओनली, ठीक है। अच्छा, और इफ को भी कर दिया धीरे धीरे, ठीक है। ये इफ एल्स ना यूज करते करते आपको अपने आप ही समझ आनी शुरू हो जाएंगे इनका जो वर्क क्या है। लूप्स आपके, मतलब जब हम लूप्स के चैप्टर में जाएंगे तब तक आधा लूप्स आपका हो चुका होगा, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं स्लाइसिंग। जैसे मान लो कि एक पेस्ट्री है, ठीक है। अब पेस्ट्री को आपको बीच में से दो हिस्से करने हैं, तो आप नाइफ हम्म, लोगे और बीच में से दो काट के बीच का निकाल लोगे, ठीक है। तो हम्म, वो स्लाइसिंग हो गया ना, आपने स्लाइस कर ली। केक की, जैसे केक होता है उसमें से आप एक पाई निकाल लेते हो तो स्लाइस कर लेते हो ना। तो वैसे ही हमारे जो सीक्वेंस वो होते हैं डेटा टाइप्स, उनको हम लोग ना स्लाइसिंग बहुत करेंगे इसमें। स्लाइसिंग मतलब कि यू कैन रिटर्न अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स। ये मान लो मुझे आर से 5 तक के कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। हम्म, ये वाले कैरेक्टर मुझे स्लाइस करके निकालने हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो होता है, ये स्लाइसिंग की ऑप्शंस होती है स्ट्रिंग्स में, कि हम वी कैन यूज इट। और इसमें इंडेक्सिंग बड़ा काम आता है। अब इंडेक्सिंग काम आएगा क्योंकि आप
एक एक एलिमेंट को डिटेक्ट कैसे करोगे स्ट्रिंग में? नंबर से, कि मेरे को राइट। 0 1 2 3, मेरा 2 जो है वो आर पे है, तो मुझे 2 से लेके 5 तक का आप स्ट्रिंग जो है वो साइज करके दे दो। तो अगर आप इसको इस तरीके से ये करोगे, इसका इसका जो सिंटैक्स होता है वो इस तरीके से होता है कि नेम इज इक्वल टू सर्वस्व। ठीक है, अब मैं उसको कहूँगा कि प्रिंट, मैंने आपको बताया था ना कि जब हम प्रिंट करते हैं, जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो हमें उसको डिनोट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स की यूज होती है। ठीक है, और जब हम फंक्शन लिखेंगे तो हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे, राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, और कई बार हम फंक्शन भी लिखेंगे, उस पर राउंड ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्सिंग कर भी सकते हैं। तो ये राइट। सिंटैक्स है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ये वर्क करोगे, यूज़ करोगे तो याद अपने आप होगा, कुछ रटने वाली बात नहीं है, यूज़ करोगे तो अपने आप हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि 2 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाए। तो ये अब क्या करेगा, अब मुझे इसमें 2:5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये इसने आपको RVA रिटर्न किया है, जो कि अगर आप देखो RVA, इसने सेकेंड एलिमेंट लिया, थर्ड लिया, फोर्थ लिया, फिफ्थ नहीं लिया। ठीक है, राइट। तो ये आप जो इसका लास्ट एलिमेंट का नंबर दोगे ना, ये उससे एक कम लेगा। ओके, सो अगर ओके। आपको 2 से लेके 4 तक के एलिमेंट्स चाहिए तो आपको जो लास्ट एलिमेंट 4 नहीं 5 देना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब अगर आपको 0 से लेके 4 तक चाहिए तो आप जो हो इसको 0 से 5 कर दोगे, टू और कई प्लस बार, जीरो। हाँ हाँ जी, हाँ, 0 to 5 करेंगे, राइट। हाँ, और 0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये भी पाइथन लिबर्टी देता है कि 0 मत ही डालो। तो आप इसको इस तरीके से भी सिंटैक्स को लिख सकते हो। ओके, ये आएंगी चीज़ें बाद में, इनके वर्क कैसे करना है। अच्छा, अब स्लाइस टू द एंड, मतलब मुझे सेकेंड एलिमेंट से यहाँ से लेके एंड तक जाना है। ठीक है, अगर मैं 6 डालूंगा तो 5 तक देगा, 2 to 6 डालूंगा तो लास्ट एलिमेंट तो 5 देगा ना, तो मुझे 2 to 7 डालना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको प्रिंट करके दे देगा 2 से 6 तक के एलिमेंट, और एंड के डालने की भी जरूरत नहीं, वो इतनी लिबर्टी देता है कि आप 2 डाल दो और बाकी बाद में कॉलिंग डाल के छोड़ दो। ओके। और क्योंकि इसलिए क्योंकि वेरिएबल को ऑलरेडी लेंथ पता है, यहाँ वो कितनी लेंथ का है, हाँ, वो वह ऑटोमेटिकली उससे डिटेक्ट, ज्यादा वो उसने एक्सेप्ट क्या नहीं करना है जाएगा। ना, 2 कॉलिंग दोगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट पे जाके उसको समझ जाएगा हाँ। कि राइट। उसके बाद तो कुछ राइट। है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब हाँ। इतनी वो लिबर्टी आपको दे देता है। हाँ, ठीक है, अब हम करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास जो आर है, ठीक है, ये अगर मैं इस पोजीशन से जाऊं -1 -2 -3 -4, ठीक है, तो हमारा आर जो है फिफ्थ पोजीशन पे है। 5 हुआ सर। हाँ, हाँ, 5 हुआ। -5 पे है ना। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका प्रिंट कराना है तो मैं इसको 5 की जगह -4 दूंगा, देखना। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, राइट। राइट, तो इसने क्या प्रिंट करके दे दिया, -1 -2, -2 को प्रिंट नहीं करेगा, -3 और -4 को प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, ये जो है है और ये हाँ, ट्रिक समझने के आराम से। हाँ, तो जब ये नेगेटिव इंडेक्सिंग करेगा ना, तो जो वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है ना राइट साइड पे, उससे नेक्स्ट वैल्यू लेगा, -1 -2 -3। ओके, ए प्रिंट किया और फोर्थ प्रिंट वही करेगा जो फोर्थ है।
एक मिनट सर, एक मिनट। हम्म। जैसे -1 2, ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 4, मतलब ये हुआ कि -2 से उसने शुरू किया, -2 के बाद से शुरू किया हाँ इनफैक्ट, हाँ ठीक है ना, और -4 तक वो ट्रेवर्स कर रहा है हाँ। उसने। राइट। ठीक ये है। स्टार्टिंग पॉइंट उसका -2 के बाद और -4 तक का एंड पॉइंट। हाँ, जो ये है ना आपका -4, तो -1 -2 -3 -4, -4 तो प्रिंट करके दे देगा वी, लेकिन -2 में एस नहीं प्रिंट करेगा, एस के आगे वाला प्रिंट उसके करेगा। बाद क्या? हाँ, वो उसके बाद -2 को हाँ। एक्सेप्ट नहीं करेगा, -3 और -4 देगा। तो ये हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। ठीक है। ओके। हाँ, ये ना मगर करना ये पड़ेगा। चीज़ कुछ अलग नहीं हुई सर, क्योंकि हम जैसे, हाँ। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ नेगेटिव थोड़ा इसलिए अलग नहीं हुआ, क्योंकि हम जब पॉजिटिव में करते थे 0 1 2, तो वो तो हमेशा यही लेता था ना कि भाई प्रिंट 0 की वैल्यू या 2 की वैल्यू या 4 की वैल्यू हाँ, ऐसे थोड़ा लेता ये था। से अलग और हो ये जाएगा। माइनस में है ना, काफ़ी अलग हो गया ये तो। ये जैसे देखो, अगर आप जो साइजिंग है ना, ये अगर आप ये वाली देखो 2 का 7 या 2 का 6 मैं मानूँ, हुँ, अगर 2 से 6 तक जाना है हुँ, लेफ्ट हुँ, टू राइट, तो वो 6 नहीं प्रिंट करेगा ना, वो 5 करेगा। हुँ, यहाँ पे क्या करेगा कि -1 -2 कर रहे हैं तो -2 नहीं करेगा, -3 या -4 दे देगा। एक छोड़ेगा दोनों में, ऊपर में राइट साइड, दोनों में राइट साइड की वैल्यू छोड़ेगा एक। दोबारा बताता हूँ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ हाँ। हाँ, ये तो ज़्यादा ही ट्रिकी हो गया। ज़्यादा ट्रिकी हो गया ना। देखो, जब मैं हाँ, अब हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो हम डालते हैं 2 टू लेफ्ट टू 5। राइट। हुँ, साइजिंग कर रहे हैं ना, मेरे को 2 से लेके ठीक फिफ्थ है, एलिमेंट 6 है, तो ये साइज करके दे देगा ना, फिफ्थ नहीं लेगा ना। यहाँ पे जो आप डालोगे ना, चाहे आप ठीक है। माइनस माइनस में हाँ, डाल रहे सही। हो या प्लस में ठीक, डाल रहे ठीक, हो, ठीक। वो वाले को स्किप हुँ, करेगा ये। हुँ, ठीक है, अब इजी हो गया। कर रहा है। ठीक है, अब हो दोनों में गया। ये हुँ, राइट साइड वाली वैल्यू को देखेगा और उसको स्किप मार देगा। हुँ, ठीक है। हुँ, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, हाँ, माइनर पाइथन मॉडिफाइंग स्ट्रिंग्स। ओके। नाउ, आप कुछ ना बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, बिल्ट इन मेथड्स ही मतलब एक तरीके के फंक्शंस होते हैं, कि आपको मैंने बताया था ना, जैसे लेंथ है तो मेरे को एक एक को, अगर मैं ये लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है मान लो सर्वस्व की, हुँ, तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊँगा, हुँ, इसको आई एज ए कंटेनर में डाल दूँगा। ठीक है। हुँ, जब मैं कहूँगा, और आई जो है हमारा 0 है, तो मैं कहूँगा आई को ना काउंट बढ़ा दो 1 से। जब भी आपको कोई एलिमेंट मिलता है स्ट्रिंग में, 1 से काउंट बढ़ा दो। तो जब वो एंड ऑफ स्ट्रिंग में जाएगा तो पूरी लेंथ दे देगा आपको कि इतने स्ट्रिंग्स मुझे काउंट मैंने, राइट। मान लो। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है उसकी जगह हम एल फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं हमने पढ़ा था ना शुरू में एल। हुँ, चलिए लेंथ हाँ, वाला। लेंथ पढ़ा था ना हमने कि लेंथ, अगर मुझे सर्वस्व की लेंथ निकालनी है तो मैं सर्वस्व को लिख दूंगा आई इज इक्वल टू हाँ, सर्वस्व एंड प्रिंट लेंथ ऑफ आई। हुँ, ठीक है। आई। हाँ, हुँ, प्रिंट ए लिया था ना हमने, ए सर्वस्व, लेंथ ऑफ ए करके देख लेते हैं ना। हुँ, हुँ, ठीक है। तो ये आपको लेंथ दे देगा आपको। ठीक है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन मतलब कि हुँ, आपके पास एक यूटिलिटी है कि हाँ भाई, आप लेंथ को इस पूरा एक 3-4 लाइन के कोड लिखने के बजाय आप ये यूज़ कर लो, आपकी कोडिंग ईज़ी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ हुँ, पे अपर केस एक वो है आपका बिल्ट इन मेथड। ठीक है। मेथड। अब मैंने नेम लिखा छोटे में सर्वस्व, अगर मैं प्रिंट नेम डॉट अपर कर दूंगा तो ये अपर में दे देगा मुझे। देखो, कई बार यूज़ होता है ना इन चीज़ों का, आगे यूज़ हो जाएगा कि, तो यू हैव टू प्ले अ लिटिल बिट, थोड़ा टाइम निकाल के ना, थोड़ा करना पड़ेगा हुँ, प्रैक्टिस। चाहे कॉपी पेस्ट करके भी कर लो तो, लेकिन आपको आइडिया होगा, लेकिन मैं कहूँगा इनिशियली आप टाइप करो ताकि कोई राइट। सिंटैक्स एरर ना हो, तो इसमें हाँ, आप, क्योंकि सिंटैक्स एरर ना होगा। हाँ, हाँ, तो जितना राइट, देखो, राइट। जितना आप अपनी टाइप करोगे ना, उतनी ब्रेन में मैपिंग होती वो जाएगी लैंग्वेज की। टॉपिक होगी सर। ठीक हुँ, है। तो कॉपी पेस्ट करके तो हो जाता है, लेकिन अगर आप टाइप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अगर, वो तो रटना हो गया एक तरह का। हाँ, और मैं इसको अपर की जगह लोअर कर दूँ, और देखो ये फ़ंक्शन देता भी तो है वो यहाँ लोअर पे। में ही रहेगा। हाँ, लेकिन मेरे को इसको अपर करना पड़ेगा ना पहले। हुँ, अपर करना पड़ेगा। हुँ, ठीक है। तो ये आपको अब ये लोअर में दे देगा।
लोअर में दे दिया ना। हम्म, तो क्या है, एक अपर का फंक्शन है आपके पास। यही अगर आपको प्रोग्राम कोड करके करना होगा तो 5-6 लाइन का कोड बन जाएगा कि पहला एलिमेंट निकालो, हम्म, उसको आप बड़े एस से डोनेट करो, फिर ए को छोटे ए को बड़े से करो और फिर उसको प्रिंट करा दो। उसकी जगह हमारे पास अपर लोअर फंक्शन वो है, फंक्शंस हैं। ठीक है, लोअर हो गया। अच्छा, right, अब होता क्या है कि इसमें थोड़ा-सी चीज़ें ना थोड़ी-सी अब एक ना वो चल रहा होता है ना, जैसे हमारा लिंक बन रहा होता है, तो इसमें कुछ चीज़ें अलग से आ जाएँगी, जैसे कि हम्म, रिमूविंग व्हाइट स्पेस। अब रिमूविंग व्हाइट स्पेस क्या है कि इसमें एक बिल्ट इन मेथड होता है स्ट्रिप, ठीक है? स्ट्रिप क्या करेगा, अगर मान लो कि आपने ये अच्छा, लिखा नेम इज़ इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है? आप देख रहे हो आगे मेरे कुछ स्पेस है, ठीक है? और मुझे अब डेटा क्लीन राइट, करना है अपना कि नहीं यार मुझे ये वाइट स्पेस नहीं चाहिए। तो आप सिंपली लिख सकते हो प्रिंट स्ट्रिप। स्ट्रिंग, हुँ, ठीक है? ये देखो, ये ना यहाँ पे आपको सारे उसके, आप जब इसको करोगे तो आप इसको थोड़ा पढ़ भी लेना कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये प्रिंट कमांड की वो बता रहा है। इसमें मगर सर हाँ, हाँ? ये वाले ना काफी वो टेक्निकल लैंग्वेज बताता है ये, मैंने जैसे कोशिश की ओवर करके, हाँ, काफी टेक्निकल जैसे टेक्निकल उस बता रहा है, उसमें ना हाँ, टेक्निकल बता रहा है। स्ट्रिंग में मैं ट्राई कर रहा था जो हाँ, काफी टेक्निकल बता रहे थे, तो कभी कभी तो बाउंसर ही हो जाती हाँ, है। वो हो जाएगी। लेकिन जब आप यूज़ करोगे ना, अगर आप इसको एक बार हम्म, पढ़ लोगे तो गो थ्रू करते रहोगे ना, तो जैसे-जैसे आप यूज़ करते रहोगे ये टेक्निकल चीज़ें आपको समझ आनी शुरू हो जाएँगी। जैसे अगर ये प्रिंट के ऊपर आप हॉवर फिर, करोगे तो वो कुछ सेप की बात कर रहा है, वो पैरामीटर्स बता रहा है क्या-क्या होने हम्म, चाहिए। तो हम्म, उनको आप बीच-बीच में गो थ्रू करो, चाहे नहीं भी अभी नहीं समझ आ रहा है ना, जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो पता चल जाएगा हम्म, एससीपी का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, ठीक है? वो क्या क्या हम्म, चीज़ें कह रहा है, तो वो ईज़ी हो जाता है जब और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करोगे तो। और अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब एक फ़ंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें ना हम्म, वेरिएबल ये एक ऑब्जेक्ट की तरह हमारे काम करेगा यहाँ पे। तो हमें नेम डॉट स्ट्रिप करना पड़ेगा, वरना वो पहचानेगा कैसे किसको स्ट्रिप करना है। व्हेनेवर आई एम ओके, यूजिंग अ फंक्शन विद अ वेरिएबल, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल को जो है अ, उसको, ये एक तरीके का सिंटेक्स है कि वी आर यूजिंग स्ट्रिप फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। पता कैसे मगर चलेगा? वो वेरिएबल ना हो के वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, वो अभी ऑब्जेक्ट की तरह, वेरिएबल्स जो होते हैं ना वो कई बार ऑब्जेक्ट्स की तरह भी बिहेव करते हैं। होते मतलब अभी क्या है ना। वो तो जैसे क्लास में जाएगा सर, तो ऑब्जेक्ट तो कहलाएगा ही, हाँ, मगर इसमें थोड़ी मुझे ये कंफ्यूजन आ जाती है कि हमने तो अभी क्लास डिफाइन की नहीं, तो फिर ये ऑब्जेक्ट क्यों ले रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, अब इसको सी वी प्लस प्लस से हम समझेंगे कि सी प्लस प्लस में हम लोग जब सी आउट करते थे और सी इन करते थे, ठीक है, इनपुट वैल्यूज़ के लिए या आउटपुट प्रिंट कराने के लिए, हम्म, तो वो कैसे लेता था? हम्म, वो ऊपर एक क्लास पहले से हम लिखते थे ना, हैश आयोस्ट्रीम डॉट एच, अगर मैथ्स के फंक्शन है अच्छा, तो हैश हाँ, मैथ्स डॉट एच। हेडर हेडर, राइट, हाँ, तो जब राइट, आप राइट, कोलैब या आईडीई, कोई आईडीई इंस्टॉल करते हो या कोलैब पे जाते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, इसमें ऑटोमैटिकली आपको क्लास को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ओके, इस ऑब्जेक्ट की क्लास बताओ। ठीक है, ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट ही उसमें जाके क्लास में सेव हो जाएगा, जो इसकी ऑटोमैटिक क्लास होगी ना बनेगी, और प्रिंट की अपनी क्लास को वो डिटेक्ट कर लेगा। ये ऑटोमैटिक पीछे से सारा होता है। तभी तो जब आप सीधा लिखते हो पाइथन में कि आप क्या लिखते हो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हम्म, कोई क्लास हमने नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, इसने सीधा प्रिंट करके दे दिया आपको। प्रिंट किसी का फंक्शन है तो किसी उसमें होगा। सो हम्म, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमैटिक सारा प्रोसेस हो जाता है पीछे। मैं थोड़ा इसको और थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश इससे कर रहा हूँ कि जैसे एसक्यूएल में एक मास्टर डेटाबेस होता हुँ, हुँ। है ना? तो पाइथन में भी ऐसा कुछ मास्टर क्लास होती है, या मतलब एक मेन क्लास होती है, या कुछ हाँ, ऐसा तो है? मेन क्लास जो होती है ना वो प्री डिफाइंड होती है ना।
अच्छा, हाँ। ओके। तो वो पहले से आप डिफाइन कर देते हो, ऑटोमेटिकली पीछे से डिफाइन हो रही होती है ना। प्रीडिफाइंड मतलब, हाँ, अच्छा। आप पीछे से ऑटोमेटिक डिफाइन होंगी, प्री डिफाइन तो वो है, ऑटोमेटिक डिफाइन होंगी, ठीक है। ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। सो ये इसका मतलब ये है कि आप ना अब चीज़ों को ना सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तो आपको दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस पता चल रहे हैं, राइट, राइट। राइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आप जब लिंक करना शुरू करोगे ना, तो आपके सी प्लस प्लस के भी जो मेमोरी है ना, वो एक्टिवेट हो जाए क्लियर शुरू हो हो, जाएगी। हाँ, फिर सही बात। हाँ, क्योंकि देखो सी प्लस प्लस इज अ लाइक अ मदर ऑफ दीज लैंग्वेजेस, तो अगर आपको वो स्ट्रांग है ना, हुँ, तो आप जो हो इजीली चीज़ों को ग्रास्प कर लोगे। फिर पाइथन इज अ पीस ऑफ केक फॉर पीपल हु नो सी प्लस प्लस एंड जावा, हुँ, ठीक है। अब जैसे आपने ये पूछा ना कि अब ये नेम जो है, ठीक है, ये हम जब वेरिएबल कर हुँ, रहे हैं, तो याद है कि जब हम हुँ, इसको इस तरीके से समझो। अब आपने पूछा ना कि नेम की क्लास कहाँ पे डिफाइन हो रही है, तो याद है कि जब हम हुँ, नेम इज इक्वल टू सर्वस्व कर रहे थे, ठीक है, हुँ, और मैंने जब ओह चल गया वो, सॉरी, प्रिंट टाइप, याद है टाइप हम किस लिए कर रहे हुँ। थे। और डेटा टाइप के लिए। हाँ, तो वो क्या कह रहा है इसका, अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसका आउटपुट, हुँ, तो उसने क्या कहा, क्लास इज स्ट्रिंग। हुँ, तो अब आपके जो डॉट्स है ना, वो ज्वाइन होना शुरू होंगे कि राइट। ये किस क्लास का है, प्री डिफाइंड क्लास स्ट्रिंग, एसटीआर एक क्लास बनी ओके। हुई है पाइथन में, हुँ, तो ये ऑटोमेटिकली हुँ, वो ऑब्जेक्ट उस क्लास का बन गया। हुँ, इसीलिए ऑब्जेक्ट को पाइथन में हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती कि इंट आई इज इक्वल टू वन, कैर नेम इज इक्वल टू सर्वस्व, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, ऐसा हुँ, करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डबल कोट से इसने समझ लिया कि ये तो स्ट्रिंग है भाई। हुँ, हुँ, तो कितना इसने आपकी जो कोडिंग की लाइंस हैं उनको कम भी किया, ऑटोमेशन भी की, और आपको एक जो है इजीली अंडर रीडेबल भी इजीली हो गया। तो हुँ, इसीलिए जो भी मैं आपको जो भी हम लोग ये क्लासेस कर रहे हैं ना, इनको थोड़ा थोड़ा रोज प्रैक्टिस करो, वरना आप भूल जाओगे कि टाइप श्योर। टाइप किस लिए यूज होता है, हुँ, हुँ, ठीक है। तो अब डिड यू गेट योर हुँ। आंसर वेयर द क्लास, हाँ, हाउ हाँ, हाउ दिस गॉट इट सर, नेम गॉट इट। ऑब्जेक्ट, वेयर द क्लास ऑफ दिस नेम ऑब्जेक्ट इज, हुँ, ठीक राइट। है, वो प्री डिफाइंड है सारा। ओके, गॉट इट, ठीक है। सिमिलरली अब हमें जो है, अगर स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, मान लो कि ये सर्वस्व है और मैं चाहता हूँ कि एस की जगह पी आ जाए, ओके। ठीक है। तो अगर मैं इस कोड को रन करूँगा, इस कोड को समझना, ठीक है ना। प्रिंट रिप्लेस इज अ फंक्शन, प्री डिफाइंड है पहले ही, हुँ, ठीक है, विच विल हुँ, रिप्लेस एस विद पी। इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक जिसको आपको रिप्लेस करना है और पी जिससे आपको रिप्लेस और करना है। जिससे रिप्लेस कर दूँ। हाँ, तो इसके दो पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स को हमने समझना है कि अच्छा रिप्लेस में दो पैरामीटर्स हैं, तो इनका मतलब क्या है कि एस को अगर हम जो हैं हुँ, पी से हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई हुँ, डेटा है और डेटा में आपका कोई मिस्टेक है, तो आप क्विकली रिप्लेस से उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो। अगर आपके वर्ड ओके। में एस में जो है पी से होना था, आपने इसे रिप्लेस करा दिया, हुँ, हुँ। ठीक है। तो तो इसका कोई मतलब वर्ड भी रिप्लेस होता है सर इसमें जैसे? हाँ, हो जाते हैं, लेकिन अभी क्या है केमि ना, हम अच्छा, कि जो है उसके लिए आपको आगे जाके ना स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस वाला होंगे, ठीक है। तो उसको हम जब स्टडी करेंगे ना, तब हम उसमें वर्ड भी पूरा का पूरा जो वो है, अगर आपको ये पूरा नेम सर्वस्व ही चेंज करना है ना, तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने पाइथन में क्या है कि अगर मान लो आपने
पहले लिखा नेम सर्वस्व, ठीक है। हम्म, देखो, अगर आपने नेम लिखा सर्वस्व, नेम क्या वेरिएबल है, एक कंटेनर है। अब उसकी वैल्यू आपने कर दी उसके पीयूष। हाँ, तो जो लास्ट लोगे राइट ना उसको वो प्रिंट कर देगा, उसको लेगा। अब इसमें नेम की जो वैल्यू है वो पीयूष हो गई, राइट। ठीक है। इसमें तो आप इस तरीके से अपना पूरा का पूरा नेम चेंज कर सकते हो। और अगर एक लिस्ट है या टपल है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है, उसके लिए हम जब लिस्ट और टपल पढ़ेंगे ना तब, क्योंकि जो डेटा टाइप्स आएंगे ना आपके पास पाइथन में, वो या तो इंट होगा या फ्लोट होगा या स्ट्रिंग होगा, या आपके पास लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इन्हीं में आएगा, सेट। तो इन्हीं में आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे आप इन्हीं को इसी डेटा टाइप्स के साथ यूज़ करोगे ना। तो अब जब आपका राइट। अब जब आपके पास मान लो यहाँ पे ऊपर एक लिस्ट है फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, चेरी, एंड आई वांट टू रिप्लेस चेरी विद मैंगो। तो जब हम लिस्ट या टपल करेंगे तब हम उस पर वर्क करेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब क्या रह गया आज, कितना रह गया आज, स्प्लिट और कॉन्कैटिनेशन करेंगे आज, ठीक है। स्प्लिट भी इजी ठीक है। है। हाँ, स्प्लिट भी इजी है कि split method returns a list with the text between the specified operator becomes a list item। split basically यूज होता है कई बार हमारे पास, जैसे हमारे पास एक string है, ठीक है। अब string है कि मान लो हाय सर्वस्व, ठीक है। अब स्ट्रिंग की ना बहुत सारी ऐसी लिस्ट की बहुत सारी ऐसी यूटिलिटी होती है जो बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कई बार स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट कर देते हैं लिस्ट में। हम्म, याद है जब हम वेरिएबल पढ़ रहे थे तो हम टाइप और वो टाइप कन्वर्जन कर रहे थे इंट को फ्लोट में, हम्म, ठीक है। प्लॉट में हाँ। हाँ, तो हम लोग सीक्वेंस जैसे स्ट्रिंग होते हैं, लिस्ट होते हैं, टपल होते हैं ना, इनको हम जो हैं इनकी हम टाइप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं हम स्ट्रिंग को जैसे लिस्ट में। तो उसके लिए कन्वर्जन कैसे होती है, उसके लिए कई बार हम स्प्लिट को यूज़ कर लेते हैं। और भी तरीके हैं, नॉट ओनली स्प्लिट, बट स्प्लिट को यूज़ करके हम जो है एक स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। कहाँ गया हमारा, जी रहा, ठीक है। अगर इसको आप रन करोगे सिंटैक्स को, ठीक है, तो ये अब ये स्ट्रिंग है ना, ये अब लिस्ट में कन्वर्ट होके आपको 2 एलिमेंट्स दे देगा, ठीक है। अब आप लिस्ट को यूज़ ओके। कर सकते हैं, लिस्ट के अपने बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हो। आप फिर सर्वस की जगह पीयूष को रिप्लेस कर सकते हो, आप कह रहे थे ना वर्ड रिप्लेस करना है तो आप इसको, सर इसमें एक बार कॉमा हटा के रखें एक बार। हाँ जी, कॉमा जैसे हटाओगे तो ये ये एक स्प्लिट इसको में एक लेके चलेगा। लिस्ट, नहीं, इसमें नहीं सर, इसमें नहीं, इसमें नहीं, हाँ, वो नीचे स्प्लिट वाले में। इसमें, अच्छा, हम्म, एरर दे देगा एम्प्टी सेपरेटर। आपको सेपरेट जितने भी वर्ड्स करने हैं उनको आपको अच्छा ये सिंटैक्स कॉमा हो से सेपरेट गया करना इसका। पड़ेगा, अच्छा, राइट। ठीक है। अच्छा, एरर पढ़ने का भी ना तरीका होता है। सबसे पहले आप एरर पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी, ट्रेस बैक, मोस्ट रीसेंट कॉल, पाइथन इंसल्ट टू, हाँ सही ठीक बात है। है। सबसे पहले नीचे से एरर को स्टार्ट करो। ये कह रहा है वैल्यू एरर, एम्प्टी सेपरेटर, ठीक है। और ये एरो दे रहा है कि इस लाइन में, लाइन नंबर 2 में आपने कुछ नेम डॉट स्प्लिट में यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, ओके। ओके। तो ये इतनी प्रिसाइसली आपको बता देगा। अब आपका 20-25 लाइन का भी कोड है तो उसमें वो बता देगा अच्छा यहाँ पे इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको तुम रिसर्च करके देख लो। अच्छा, अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो ये जो एम्प्टी सेपरेटर या इंडेंट, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट या इंडेंट नॉट देयर कर रहे हो तो उसको आप
एरर इन पाइथन करके आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, गिविंग मी वैल्यू ऑपरेटर, ठीक है। और इस एरर को आप पढ़ भी सकते हो कि इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई स्प्लिट बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें अल्टीमेटली वो यही कह रहा है कि आपका जो है कॉमा मिसिंग है। ओके, राइट। तो इसीलिए कॉमा की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया आपका स्प्लिट। अब आप कॉन्कैटिनेशन जो होता है ना, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है। आज हम इसमें क्या है कि मान लो कि मेरे पास 2 स्ट्रिंग वेरिएबल हैं, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि अगर मैं 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ दूँ, ठीक है, तो याद है कि हमारे पास ये प्लस का साइन होता है, एडिशन ऑपरेटर, राइट। राइट। तो स्ट्रिंग्स के केस में तो चल जाएगा कि आप 2 स्ट्रिंग्स हैं उनको जोड़ दो, ठीक है, और उनको फिर प्रिंट करा लो। फॉर एग्जाम्पल ओके। इसी को करते हैं, ठीक है। ज़्यादा डाउनलोड तो नहीं हो रहा? नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है। अरे मेरा ना इसका एपोस्ट्रोफी, ये जो कोट्स है ना वो ख़राब हो गए मेरे, पता नहीं क्या ले नहीं रहा, उठा रहा नहीं रहा ठीक से, मुझे दोबारा टाइप करना पड़ता है, शायद कीबोर्ड का इशू है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ 3 वेरिएबल्स को। x is a string which says hi, y is a string which says सर्वस्व, and I said z is equal to x plus y। अब मैं इसको अगर z को प्रिंट करूँगा तो ये मुझे हाई सर्वस्व दे देगा, और अगर मैं इसमें यहाँ पे एक स्पेस लगा दूँ, स्पेस डाल दो, हाँ, तो तो ये स्पेस आ जाएगा। आपके स्पेस दे देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंकैटिनेशन, एडिशन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स। अब आप कहोगे कि भाई मुझे ना मेरे पास नेम है, सर्वस्व, और एज है मेरी 32 मान लो। अब मैं चाहता हूँ कि क्या स्ट्रिंग, अब ये कौन सा वेरिएबल है, नेम, स्ट्रिंग। डेटा टाइप स्ट्रिंग है, एज कौन सा है, इंटीजर। इंटीजर। क्या हम इंटीजर और नेम को प्रिंट कर सकते हैं साथ में? नहीं। जैसे ये है ना, ये इसको ही देख, ठीक है। तो पाइथन में हम नेम और एज को प्रिंट नहीं कर सकते विद द, जिस तरीके से, सॉरी, हम कंकैटिनेट नहीं कर सकते जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल स्ट्रिंग्स के बीच में कंकैटिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। प्लस ऑपरेटर के साथ नहीं कर हाँ, सकते प्लस हैं। ऑपरेटर के साथ नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है। वी कैन कंबाइन numbers with string by using fstring or format method। fstring is a format method। इसमें कुछ नहीं करना ओके। होता, हाँ, ये ना पाइथन 3.6 के बाद से बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। व्हाट वी हैव टू डू इज, इन यहाँ पे हमारे पास एज 36 थी, अब नेम लाइक सर्वस्व के आगे आपको f लगाना है, और उसके बाद आपको सब कुछ एपोस्ट्रोफी में डाल देना है, सॉरी डबल कोट्स में डाल देना है, ओके, या सिंगल कोट्स में। ओके। और इसमें आपको प्लस की जगह यहाँ पे एक प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर होता है कर्ली ब्रैकेट्स, कि इट विल होल्ड समथिंग। व्हाट इज इट होल्डिंग हेयर, इट्स होल्डिंग दैट जो एज है दैट इज अ इंटीजर। सो व्हेन वी राइट दिस इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, तो हमारा ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। अरे सॉरी, वही एपोस्ट्रोफ डबल कोट्स का इशू आ गया। अब इसने इंटीजर को भी आपके साथ, आपके स्ट्रिंग के साथ वो कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया, टेक्स्ट। ठीक है। इसमें क्या यूज़ हुआ, एक प्लेस होल्डर यूज़ हुआ और एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ हुआ, ठीक है। ठीक है। ये चीज़ें ना मेमोराइज करने वाली होती हैं, लेकिन ये मेमोराइज ऐसे नहीं होगी कि आप जो हो इसको रट लो, ये मेमोराइज वो होगी जब आप प्रैक्टिस। फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हो। और अब आपने जैसे यहाँ पे एज 36 डाली, माय नेम इज सर्वस्व डाला, यहाँ पे कुछ और डालो, ठीक है, और फिर आप यूज़ करो। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप रोज़ अगर क्लासेस के बाद भी आधा घंटा जो मैंने सिंटैक्स दी है ना उनको आप यूज़ करोगे ना,
तभी आपको हुँ, पिछले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने शुरू होंगे, क्योंकि आगे जाते टाइम ना ये कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करेंगे। तो अगर आपको हुँ, ये पता ही नहीं होगा, अच्छा फिर आप मुझसे पूछोगे ये कर्ली ब्रैकेट्स क्यों डालें? हुँ, हुँ, क्योंकि जितनी जल्दी हम लर्न करते हैं उतनी जल्दी हम अनलर्न भी कर रहे होते हैं। लर्निंग तो हम 45 मिनट्स या 1 आवर के सेशन में कर रहे हैं, और अनलर्न करने के लिए हमारे पास 24 टू 48 आवर्स होते हैं। हुँ, तो राइट, वो ये है कि एक टम्बलर में पानी डाला है और नीचे से होल है। तो उस करेक्ट, होल को ब्लॉक आप तभी कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आप प्रैक्टिस तभी कर पाओगे जब आप इंटरेस्ट डेवलप करोगे करेक्ट सर, कि यार ये मैंने कॉन्कैटिनेट किया एंड आई एम गेटिंग अ गुड आंसर। तो आपका डोपामिन जो होता है वो आपका इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज़ हो खुशी गया, आनी चाहिए, आपको मिलनी चाहिए, ठीक है? तब आप फिर कोडिंग आप अच्छे से कर पाओगे, और आप में है, आपको सी प्लस प्लस की नॉलेज है तो आप इसको कर लोगे, ठीक है? तो ओके, आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है? वरना ये थोड़ा-सा, श्योर, हाँ, वो हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें जितने भी सिंटैक्स हैं उनको आपने वर्कआउट करना है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये है ना कि आपको आपको पता है दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत ये आएगी कि आप, चलो हुँ, आज ये ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं, ठीक है? तो आप रोज़ हुँ, के 4 कर लो, रोज़ के 2 कर लो, और नीचे फिर आप जो हो कंपैरिज़न ऑपरेटर के आप 2 कर लो, करो तो, ठीक है ना? फिर आप लॉजिकल तो तीनों कर लो, ठीक है? आइडेंटिटी के हुँ, दोनों कर लो। नीचे से स्टार्ट कर लो ना, मेंबर से स्टार्ट कर लो कि चलो आपका जो है ना वर्क कंप्लीट होना चाहिए, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, टास्क कंप्लीट हुँ, होना चाहिए। अगर टास्क कंप्लीट नहीं है तो आगे फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, श्योर, क्योंकि पाइथन इज़ अ वेरी इजी एंड सिंपल तो है, बट इट इज़ रिलेंटलेस इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। राइट जितना ये सर, आसान है ना उतना ये फिर बाद में आपको दुख देगी फिर। हुँ, हाँ, तो ये तो है, अभी आपके पास टाइम है, आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम लोग क्या है ना फिर आगे पेस में चलते जाएँगे फॉर लूप में। जब मैं प्रिंट कराऊँगा हुँ, इसको कॉन्कैटिनेट करके, ठीक है? या लूप में जाके इसको कॉन्कैटिनेट कराऊँगा, तब आप कहोगे ये प्लेस होल्डर कहाँ से है? ये क्या आ गया? ठीक है? सो हुँ, प्रैक्टिस, फिर आप कहोगे था तो सही कुछ, बट याद नहीं आ रहा कि क्या है। वो व्हेन यू विल वर्क तभी होगा, ठीक है? राइट सर, सो कोई डाउट है तो अभी आप पूछ लो। नहीं एज़ ऑफ नाउ तो नहीं है।